हम इंडेक्सिंग समझ रहे थे, सो लेट्स स्टार्ट विद इंडेक्सिंग नाउ। इंडेक्सिंग मींस यू वांट टू फाइंड सम एलिमेंट। जैसे कि हमने नॉर्मल पाइथन में भी इंडेक्सिंग देखी है, नया टॉपिक नहीं है, और वो एग्जैक्ट सेम इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज होती है। नंपाई में भी जो इंडेक्सिंग देखी थी, एग्जैक्ट सेम इंडेक्सिंग यहाँ पे यूज होगी। सो अब फॉर एग्जाम्पल एक एक एलिमेंट से ट्राई करते हैं, हमें ये एलिमेंट एक्सट्रैक्ट करना है 145। तो कैसे करेंगे? सिंपल कंसेप्ट है, फर्स्ट रो देन कॉलम। आरसी याद रखना, आरसी फर्स्ट रो फिर कॉलम। तो अभी इसमें हमने आरसी देखा। अब आर मतलब कौन सी रो पे है? दिस इज जीरो, दिस इज वन, सो आर की वैल्यू हो गई वन। एंड कॉलम कौन सा? जीरो वन टू थ्री, थर्ड कॉलम, सो वन थ्री, एंड यू वुड गेट 45। यू कैन ट्राई दैट। ए के आगे वन डाला और फिर थ्री डाला, सो 145 मिल गया। अब सेम वे, इफ यू वांट टू गेट दिस, कमेंट्स में बता देना। यू हैव 2 मिनट्स। 2 मिनट ज्यादा हो गए, 10 सेकेंड्स। अब 61 निकालने के लिए सेम रो काउंट करेंगे। दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, सो थर्ड रो। एंड कॉलम अपना जीरो वाला कॉलम है, सो ए ऑफ थ्री कॉमा जीरो, यू वुड गेट 61। सो ये तो हो गई नॉर्मल इंडेक्सिंग। अब एक वेरी इंटरेस्टिंग इंडेक्सिंग है जो मैंने नंपाई में भी समझाया था, अब पाइटॉर्स में भी समझा रहा हूँ। वी वांट मल्टीपल एलिमेंट्स नाउ। अब एक साथ तीन चार एलिमेंट्स चाहिए, जैसे कि मुझे ये चार एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करना है। एक सिंपल ट्रिक बताऊंगा, मोस्ट सिंपल ट्रिक, कोई यूट्यूब वीडियो पे नहीं होगा। हमें इसमें एक मंत्र याद रखना है, ब्रैकेट जो हम स्लाइसिंग के लिए करते हैं, कोलन आर सी, कोलन आर, आर कोलन सी, जस्ट ये याद रखना, आर कोलन सी। अब कौन सी रो है? दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री। सो मेरे को फर्स्ट और सेकंड रो चाहिए, सो मैं यहाँ पे डालूंगा वन टू थ्री। बट आकाश थर्ड नहीं चाहिए, सो थर्ड मिलेगी भी नहीं, बिकॉज द लास्ट पार्ट, एज यू नो इन द स्लाइसिंग, जो लास्ट वैल्यू रहती है वो इंक्लूड नहीं होती है। मतलब कि एक से चालू कर, द स्टार्टिंग पॉइंट वुड बी वन, थ्री तक के जा, बट डू नॉट इंक्लूड थ्री। सो फर्स्ट और सेकंड रो ही इंक्लूड करेगा वो। सेम कॉलम में भी जीरो वन टू थ्री फोर, कौन से कॉलम में है? वेरी गुड, सॉरी इट्स नॉट कोलन, यहाँ पे कॉमा रहना चाहिए, आर कॉमा सी, आर कॉमा सी। सो यहाँ पे कॉमा रहेगा, और कॉलम कौन सा है? टू और थ्री, सो टू से स्टार्ट करके फोर तक के जाना है, क्योंकि फोर वो इंक्लूड नहीं करेगा। सो हमें 155, 145, 156 मिलता है कि नहीं? लेट्स सी दैट। मैं ए के अंदर सेम वही डालूंगा, क्या थे हमारे कोऑर्डिनेट्स, वन टू थ्री और टू टू फोर। एग्जैक्ट जो हमें चार एलिमेंट्स चाहिए थे वो मिल गए। सिंपल कंसेप्ट है, जस्ट आर कॉमा सी याद रखना, आर कॉमा सी, और लास्ट वैल्यू इंक्लूड नहीं होती है। सो जैसे अब हमें ये चार वैल्यू चाहिए, ये छह वैल्यू लेते हैं। एक काम करते हैं, एक और बार इंडेक्सिंग, ये छह वैल्यू लेते हैं। अब ये छह वैल्यू में अगेन आर कॉमा सी। कमेंट्स में बताना अगर आप समझ गए हो तो आंसर लिखना, पॉज करना वीडियो और फिर चलाना एक बार आंसर लिखने के बाद। रो काउंट करो, जीरो वन टू थ्री फोर, सो थ्री टू फाइव लिखूंगा मैं, क्योंकि फोर भी चाहिए मेरे को। और जीरो वन टू थ्री, सो जीरो टू थ्री डालूंगा, क्योंकि थ्री नहीं चाहिए मेरे को, जीरो वन टू चाहिए सिर्फ। सो फाइव थ्री थ्री फाइव जीरो टू थ्री, लेट्स पुट दैट। और थ्री टू फाइव, एक सेकेंड, अब देखा इसमें गलती हो गई, इसमें गलती हो गई है। अब इसमें मैंने रो थ्री टू फाइव डाला और कॉलम काउंट कर रहा था, तो जीरो वन टू थ्री, सो मैंने थर्ड रो टू फिफ्थ रो डाला, सो सिर्फ थर्ड रो इंक्लूड हो गई क्योंकि फोर्थ है नहीं, तो बाकी सब रो इसमें से रिमूव हो गई। ओके, और हमारे पास आई ये वाली रो। कॉलम में मैंने क्या डाला है? जीरो टू थ्री, सो जीरो वन टू थ्री, सो थर्ड नहीं इंक्लूड होगा तो ये इंक्लूड नहीं होगा और ये भी इंक्लूड नहीं होगा, तो 61, 149 और 282 आ गया। इसमें काउंटिंग गलत हो गई थी, दैट्स राइट। आपके कमेंट सही हो सकते हैं अभी इसमें, बट यस हमने गलती से ये वाला भी कैसे आया ये समझ लिए। अब प्रॉपरली काउंट करते हैं, जो हमें फाइनल आंसर चाहिए। हमें फाइनल आंसर में चाहिए था ये तीन। सो रोज कौन सी है? जीरो वन टू, सो जीरो टू थ्री रोज में आएगा, और कॉलम्स कौन से है? जीरो वन टू थ्री फोर, सो कॉलम्स में थ्री टू फाइव आएगा, जस्ट इसको अपोजिट करना है, दैट्स इट। ए में जीरो टू थ्री और फिर कॉमा थ्री टू फाइव।
तो एग्जैक्ट वही एलिमेंट्स आ जाएंगे जो हमें चाहिए थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडेक्सिंग। इसमें दो तीन चीज और प्रैक्टिस करना आपने। फॉर एग्जांपल ये 98 और 210 एक साथ एक्सट्रैक्ट करके देखना, 155 156 एक्सट्रैक्ट करके देखना एक साथ में, डिफरेंट इंडेक्सिंग ट्राई करना। ओके, एंड लेट मी नो इफ यू फेस एनी डिफिकल्टीज। ठीक है, ये तो हो गया अभी इंडेक्सिंग की बात। नेक्स्ट हमें जो फंक्शंस में समझना था, तो हमने रीशेप फंक्शन समझ लिया था, हाउ टू रीशेप, कौन सी चीज को रीशेप नहीं कर सकते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट वन और टू फंक्शंस है, वो एक देख लेते हैं। आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज स्क्वीज फंक्शन। अब स्क्वीज फंक्शन क्या करता है वो समझते हैं। स्क्वीज काफी इंपॉर्टेंट है, आप काफी कोड में देखोगे स्क्वीज को। SQUEEZE, स्क्वीज, स्क्वीज मी। सो लेट्स ट्राई द स्क्वीज वन। सो स्क्वीज क्या करता है, जो भी सिंगल डायमेंशंस है उन सबको निकाल देता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। तो हम एक वेक्टर बनाएंगे, टेंसर बनाएंगे सॉरी। सो टॉर्च डॉट टेंसर, और इसमें हम डालते हैं कि मुझे एक रो चाहिए और 9 कॉलम्स चाहिए। वो रैंडम टेंसर से कर सकते हैं हम। टॉर्च डॉट रैंड यूज करते हैं इससे अच्छा, रैंड इंट एंड 10 to 20 कॉमा 1 and 9। ठीक है, तो एक हमें रैंडम टेंसर मिल गया। अब इसका डायमेंशंस क्या है, इफ यू हैव गॉन थ्रू द प्रीवियस वीडियो, दो ओपनिंग ब्रैकेट्स है तो इसका डायमेंशन 2 रहेगा। वी कैन चेक दैट ए डॉट एंडिम, सो 2 डायमेंशंस रहेगा। ओके, अब इसका शेप देखेंगे हम, तो ए डॉट शेप, सो 1 x 9 है इसका शेप जो हमने दिया है, मतलब कि एक रो और 2 कॉलम। नाउ सी द मैजिक ऑफ स्क्वीज। सो मैं करूंगा ए डॉट स्क्वीज। ओके, ए डॉट स्क्वीज, और फिर जस्ट सी द रिजल्ट। इफ यू सी माइन्यूटली, आपको रिजल्ट में फर्क मालूम पड़ेगा। यहाँ पे 2 ब्रैकेट्स थे, अब यहाँ पे सिर्फ एक ब्रैकेट है। सो स्क्वीज यही करता है, स्क्वीज रिमूव्स ऑल द सिंगल डायमेंशंस। सो अब मैं इसका शेप देखूंगा, अगर ए डॉट स्क्वीज को अगर मैं एस में स्टोर करूं और फिर एस का शेप देखूं, तो यू वुड अंडरस्टैंड द डिफरेंस परफेक्टली। एस डॉट शेप, सो ऐसा समझो स्क्वीज को 1 से एलर्जी है, सो 1 डायमेंशन जो भी रहेगा इट वुड रिमूव दैट। सिंपल वे टू रिमेम्बर इट। सो स्क्वीज क्या करता है, रिमूव ऑल सिंगल डायमेंशंस, रिमूव ऑल सिंगल डायमेंशंस। ठीक है, एक दो और प्रैक्टिस करते हैं स्क्वीज में। इस टाइम हम दूसरा बनाएंगे 1 9 1, एक बड़ा अतरंगी सा हमने 4 डायमेंशंस का टेंसर बनाया है। सो पहले एक बार देख लेते हैं। ये इस टाइप से है, इसमें 4 ब्रैकेट्स है, यू कैन सी दैट। जो 4 रहेगी वो रोज है, तो आप देख सकते हो 4 रोज है, और एक मतलब कॉलम, सो एक कॉलम है इसके अंदर। अब मैं अगर ए के ऊपर वापस से स्क्वीज रन करूं, सो लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ स्क्वीज। लेट्स सी द शेप ऑफ स्क्वीज, और हम दोनों एक साथ प्रिंट करते हैं, विदाउट स्क्वीज और विद स्क्वीज। सो जहां पे भी, जैसे मैंने बताया आपको, एक सिंपल कंसेप्ट है कि जहां पे भी 1 है, 1 से एलर्जिक है स्क्वीज। सो स्क्वीज क्या करेगा, जितने भी 1 है उसको स्क्वीज कर देगा, मतलब प्रेशर दबा देगा, और आपका पूरा टेंसर का शेप चेंज कर देगा। सो ये काफी इसमें यूज होता है, जैसे डीप लर्निंग में मैंने आपको बताया था, प्रेडिक्ट करते टाइम हमें जब 1 डायमेंशन नहीं चाहिए, सो वी यूज स्क्वीज फॉर दैट। अब सेम चीज एक और ट्राई करते हैं। वन मोर थिंग, लेट्स ट्राई दैट। इस बार 1 बीच में डाल के देखते हैं, क्या बीच में अगर कहीं पे 1 रहा, जैसे कि 9 4 1, इसी इसके ऊपर क्या रिजल्ट्स शो करेगा स्क्वीज। सो ये हमारा टेंसर है, 1 मतलब कि रो हो गया, 4 कॉलम्स हो गए, सो यू कैन सी दैट। अब वापस ए को स्क्वीज करते हैं हम, और रिजल्ट्स देखते हैं कि हाउ द रिजल्ट्स चेंज आफ्टर द स्क्वीज। रिजल्ट्स चेंज हुए हैं फॉर श्योर। अगेन लेट्स सी विदाउट स्क्वीज एंड स्क्वीज में क्या फर्क आया है। एग्जैक्टली जो मैंने बताया, 1 कहीं पे भी प्रेजेंट रहे, स्क्वीज सब 1 को हटा देगा। काफी काफी लर्नर्स में डाउट आता है कि स्क्वीज अगर लास्ट में 1 रहा तो ही हटाएगा क्या। नहीं, कहीं पे भी 1 रहा हटा देगा। वी हैव सीन दैट, हर एक एग्जांपल को हमने देख लिया यहाँ पे। अब जैसे स्क्वीज है वैसे ही अनस्क्वीज भी है। अनस्क्वीज भी काफी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि एस है मेरा ये शेप का, मुझे इसको 1 डायमेंशन इसमें कहीं पे भी ऐड करना है, सो मैं एस डॉट अनस्क्वीज करूंगा, एस डॉट अनस्क्वीज, और उसके बाद में मैं इसको चला दूंगा। उसके अंदर एक डायमेंशन, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज यू नीड टू शो हिम
उसको बताना पड़ेगा कि अनस्क्वीज कहाँ पे वन डायमेंशन ऐड करेगा. सो व्हाट अनस्क्वीज डज, adds a single dimension to the target. सिंगल डायमेंशंस टारगेट को ऐड करेगा, बट उसको बताना पड़ेगा कि वन कहाँ पे ऐड करना है. जैसे कि हमारा एस का शेप क्या है, 9x4. सो नाउ सी द रिजल्ट ऑफ इट. मैं उसको बोलूंगा कि डायमेंशन आई वांट इट एट 0 प्लेस. सी, एंड लेट्स प्रिंट द शेप ऑफ इट एज वेल. सो सी, जो नॉर्मल एस का शेप था, जो नॉर्मल एस का शेप था, एस डॉट शेप, दैट वाज 9x4. मैंने 0 डायमेंशंस किया, सो इसने फर्स्ट प्लेस पे ऐड कर दिया. मुझे 9 और 4 के बीच में चाहिएगा, सो दैट इज एट फर्स्ट पोजीशन, सो आई वुड राइट हियर 1. सो उन दोनों के बीच में आएगा. मुझे 4 के बाद में चाहिए, तो दिस इज 0, दिस इज 1. ओके, मुझे सेकंड प्लेस पे चाहिए, सो आई वुड राइट हियर 2. नाउ इफ आई राइट हियर 3, सो क्या होगा, वो बोलेगा कि 3 डायमेंशन इज आउट ऑफ रेंज. आपके पास सेकंड डायमेंशन है ही नहीं और आप थर्ड डायमेंशन में जा रहे हो. सो दिस इज हाउ you can add at any place wherever you want. कहीं पे भी हम उसको ऐड कर सकते हैं. दैट इज योर स्क्वीज एंड अनस्क्वीज. हम इसको और बेहतर वे में समझेंगे जब हम रियल में एक प्रोजेक्ट पे वर्क करेंगे. दैट इज नेक्स्ट आफ्टर दिस वीडियो. अब लास्ट कंसेप्ट है आज के इसमें, देन वी वुड स्टार्ट वर्किंग ऑन द प्रोजेक्ट्स. दैट इज पाईटॉर्च, टेंसर और एंड नमपी. ये दोनों को कंबाइन करना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका आधे से ज्यादा काम नमपाई में होगा, नमपी में होगा, सेम ही है दोनों भी, और आधा काम टेंसर्स में होगा. सो यू नीड टू यूज बोथ ऑफ देम टुगेदर. अब अगर हमारे पास पहले से नमपाई एरे है, वो एरे को टॉर्च में कैसे कन्वर्ट करेंगे. जैसे फॉर एग्जाम्पल, लेट्स इंपोर्ट नमपाई. एक एरे बनाते हैं, सिंपल सा एरे, ARR इक्वल्स टू np डॉट एरे, np डॉट अरेंज कर देते हैं हम सिंपल 1 to 9, और एरे प्रिंट भी कर देते हैं. सो हमारा सिंपल एरे रेडी है. अब व्हाट वी कैन डू इज टॉर्च डॉट टेंसर, ARR हमने किया, सो इट वुड बी कन्वर्टेड टू टॉर्च, इट वुड बी कन्वर्टेड टू द टेंसर. ये नॉर्मल तरीका हो गया. अब नाउ हम टॉर्च डॉट टेंसर से कर सकते हैं. एक और फंक्शन है, वी कैन यूज दैट फंक्शन ऑल्सो, वो भी सिमिलर फंक्शन ही है, टॉर्च डॉट फ्रॉम नमपाई. ओके, और उसके अंदर भी ARR डालोगे तो एग्जैक्टली सेम रिजल्ट्स आपको मिलेंगे. सो दिस इज नमपाई, फ्रॉम नमपाई एंड टेंसर. अब थोड़ा सा डिफरेंस है फ्रॉम नमपाई और टेंसर में, बट दैट इज नॉट राइट नाउ इम्पोर्टेंट. ओके, मेमोरी एलोकेशन और 2-3 चीजें हैं उसके अंदर डेटा टाइप रिलेटेड, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उसके अंदर नहीं जाएंगे. बोथ द फंक्शंस आर सेम, डॉट टेंसर, या आप बोल सकते हो कि फ्रॉम नमपाई एरे है मेरे पास, सो फ्रॉम नमपाई एरे आप कन्वर्ट कर दो. ठीक है, ये हो गया एक चीज. सेकेंड इज ऑल अबाउट कि हमारे पास अब टेंसर आ गया है. सो लेट्स स्टोर द टेंसर इन टी. सो हमारे पास एक टेंसर आ गया है. अब इस टेंसर को नमपाई में कन्वर्ट करना है, तो क्योंकि नमपाई के जो फंक्शंस है वो नमपाई में चलेंगे. सो इफ यू वांट टू कन्वर्ट बैक टू इट, सो आप जस्ट करोगे टी डॉट नमपाई. एक है फ्रॉम नमपाई, एक है डायरेक्टली टू नमपाई, सो वो एरे में कन्वर्ट हो जाएगा. सो ये दो चीज है, फ्रॉम नमपाई टेंसर टू, फ्रॉम नमपाई टेंसर, फ्रॉम नमपाई टू टेंसर, और फिर टेंसर टू नमपाई. ये दो कंसेप्ट इंपॉर्टेंट थे इसमें. अब लास्ट है इसके अंदर कि पुटिंग द टेंसर्स ऑन जीपीयू. अब जीपीयू और सीपीयू काफी दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और पाईटॉर्च में तो काफी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दैट इज पुटिंग योर टेंसर ऑन जीपीयू. सो पुटिंग योर टेंसर ऑन जीपीयू. नाउ ठीक है, फॉर फर्स्ट ऑफ ऑल द थिंग इज कि आपके पास एक जीपीयू होना चाहिए. राइट नाउ आई हैव द जीपीयू, सो मैं जीपीयू पे काम कर सकता हूँ. अगर आपके पास जीपीयू नहीं है, तो आप यू कैन ऑल्सो यूज कोलैब. ठीक है, कोलैब अगर आपको समझना है कैसे यूज करना है, तो यू कैन कमेंट दैट, आई वुड हेल्प यू टू डू दैट. ठीक है, सो आप कोलैब के ऊपर इजीली आप जीपीयू यूज कर सकते हो. आपको नया खरीदने की जरूरत नहीं है. सिर्फ एक सिंपल कमांड रहता है, यू नीड टू चेक दैट कि आपके पास जीपीयू है या नहीं है. दैट इज NVIDIA SMI. तो ये कमांड आपको बता देगा कि आपके पास कौन सा जीपीयू है और बाकी सब चीज. जैसे कि फॉर एग्जांपल जीपीयू, NVIDIA का जीपीयू है. राइट नाउ आई हैव 4 GB का जीपीयू है. सो सेम वे यू कैन रन द सेम थिंग ऑन दिस ऑल्सो. इसके अंदर आप रन टाइम चेंज कर सकते हो, चेंज रन टाइम, और उसको जीपीयू कर सकते हो, और सेम कमांड यहाँ पे भी चला सकते हो. सो इट वुड वर्क. नाउ ये जीपीयू चीज क्या है,
और हमें क्यों समझना है इसको। जीपीयू मेक द कंप्यूटेशंस फास्टर, जो भी आपको एडिशन, कैलकुलेशन, मल्टीप्लिकेशन, कोई भी प्रोजेक्ट रन करना हो, जीपीयू काफी फास्ट कर देगा। मैंने कल भी बताया था 24 आवर्स का काम 18 मिनट में कर देगा। सो देयर इज अ ह्यूज 100x डिफरेंस बिटवीन जीपीयू एंड सीपीयू। और पाईटॉर्च के साथ हम सिंपल, वेरी इजीली हम चेक कर सकते हैं। हमें सिर्फ चेक करना है टॉर्च डॉट कूड़ा, ये एक लाइब्रेरी है जो काफी इंपॉर्टेंट है, टॉर्च डॉट कूड़ा इज अवेलेबल। सो ये फंक्शन से हम चेक कर सकते हैं, अगर ट्रू आया तो जीपीयू है, फॉल्स आया तो जीपीयू नहीं है। ठीक है, अब हम ये सेम फंक्शन यूज करेंगे और एक जनरलाइज्ड कोड लिखेंगे। सो डिवाइस डिवाइस इक्वल्स टू, अब सिंपल इफ कंडीशन, इफ टॉर्च डॉट कूड़ा इज अवेलेबल। ओके, सिंपल इफ एंड स्टेटमेंट है। इफ टॉर्च डॉट कूड़ा इज अवेलेबल, इसका आंसर अगर ट्रू है, सो मैं डिवाइस का नाम मेरा क्या रहेगा, कूड़ा। डिवाइस का नाम रहेगा मेरा कूड़ा। एल्स इफ द कंडीशन इज फॉल्स, जैसे कि अगर मेरे पास जीपीयू नहीं है, तो इन दैट केस इट वुड बी सीपीयू, एल्स इट वुड बी सीपीयू। सो यू कैन चेक द डिवाइस। सो डिवाइस में कूड़ा आ जाएगा, क्योंकि मेरे पास कूड़ा अवेलेबल है। आपके पास नहीं है तो सीपीयू आएगा, कंप्यूटेशन स्लो होंगी, बट कोड एग्जैक्टली सेम रहेगा। ओके, आप देख सकते हो कि आपके पास कितने जीपीयू है, मतलब कि मल्टीपल जीपीयूज भी रह सकते हैं। जैसे मेरे पास एक है, तो यू वुड गेट द काउंट 1 फॉर दैट। सो टॉर्च डॉट कूड़ा डॉट डिवाइस काउंट, सो यू वुड गेट द काउंट ऑफ हाउ मेनी जीपीयूज यू हैव। अब जीपीयू के बाद में द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी आप टेंसर बनाओगे, जो भी कंप्यूटेशन करोगे, उसको जीपीयू पे आपको मूव करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने एक टेंसर बनाया, टॉर्च डॉट टेंसर। ओके, टॉर्च डॉट टेंसर, उसके अंदर 1,2,3 डाला, एंड लेट्स स्टोर दैट टू 10, लेट्स स्टोर दैट टू टी। सो हमारे पास एक नॉर्मल टेंसर आ गया। नाउ अगर आपको इसके ऊपर जीपीयू पे कोई कंप्यूटेशंस करने हैं, सो आप क्या करोगे, फर्स्ट लेट्स सी राइट नाउ बाय डिफॉल्ट वो सीपीयू पे होगा। मतलब अभी आपका जो डिवाइस है वो चेक करते हैं और टेंसर चेक करते हैं, प्रिंट टेंसर कॉमा टेंसर टॉर्च डॉट डिवाइस। सो बेसिकली हमारा टेंसर है और डिवाइस प्रिंट करेंगे हम, तो हमारा डिवाइस कूड़ा है। अभी ये टेंसर कूड़ा पे नहीं है प्रेजेंट, अभी ये टेंसर कहीं पे भी नहीं है। सो आपको आइदर इसको सीपीयू पे भेजना पड़ेगा ताकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, या तो इसको जीपीयू पे भेजना पड़ेगा। सो हम उसके लिए हम सिंपल फंक्शन यूज करेंगे, टेंसर डॉट टू और फिर डिवाइस, विच मीन्स दैट आपका जो भी टेंसर है, जैसे कि टी है हमारा टेंसर, सो टी डॉट टू डिवाइस, मतलब कि जो मेरा टेंसर है, अभी आप इसको कूड़ा पे भेज दो, तो ये जो टेंसर है ये चले जाएगा कूड़ा पे। सो डिवाइस यहाँ पे चेंज हो गया है टू कूड़ा। और ये जीरो स्टैंड फॉर कि आपके पास कितने जीपीयू है। मेरे पास एक जीपीयू है, तो फर्स्ट जीपीयू पे चलेगा वो। आप उसमें चेंज कर सकते हो कि अगर आपको सेकंड जीपीयू पे भेजना है, थर्ड जीपीयू पे भेजना है, वो सब चीजें आप कर सकते हो। और बैक टू अगर आपको सीपीयू पे लाना है उसको, जैसे कि ये हमारा जो है ये जीपीयू पे है, सो टी अंडरस्कोर जीपीयू लिख देता हूँ मैं इसका नाम। सो अगर आप टी अंडरस्कोर जीपीयू देखोगे तो टेंसर जीपीयू पे है। अब इसको आपको वापस अगर सीपीयू पे लाना है, तो इसके बाद में डॉट सीपीयू कर दोगे एट द एंड, एंड वो नॉर्मली आपका सीपीयू पे आ जाएगा, नॉर्मल आपका नॉर्मल टेंसर बन जाएगा। सो ये काफी पूरा कंप्लीट कंसेप्ट है पाईटॉर्च में। हमने स्टार्टिंग से क्या पढ़ा, एक बार कंप्लीट रिवाइज कर लेते हैं। वी स्टार्टेड विथ कि टेंसर क्या है, जैसे कि एक जनरल डेफिनेशन है, जैसे हम एनिमल बोलते हैं, हमने ये एग्जांपल काफी बार देख चुके हैं। वैसे ही टेंसर एक जनरल डेफिनेशन है, उसमें स्केलर भी आ गया, वेक्टर भी आ गया, मैट्रिक्स भी आ गई, सब चीज आ गया। मतलब कि इन ऑल गॉड फादर है टेंसर। रैंक रहता है टेंसर में, जीरो रैंक टेंसर मतलब कि जीरो डायमेंशन, वन रैंक टेंसर मतलब कि वन डायमेंशन। डायमेंशंस कैसे देखना है, नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रैकेट्स, उससे हम डायमेंशन देखेंगे। फिर ऑपरेशन ऑन टेंसर, एक रैंडम टेंसर कैसे बनाते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, यूजिंग रैंड फंक्शन। उसमें सिर्फ हमें शेप देना है और हमारे पास 0 से 1 के बीच में रैंडम वैल्यूज आ जाएगी। फिर हमें अगर उसी रैंडम नंबर को रिपीट करना है, मतलब कि वही रैंडम नंबर हमें नेक्स्ट इटरेशन में भी मिले, वो रैंडमली कोई दूसरा नंबर ना आ जाए, उसके लिए हम मैनुअल सीड यूज करेंगे। टॉर्च डॉट मैनुअल सीड, एक नंबर दे देंगे उसको और वो नंबर एज अ पासवर्ड याद रखेंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम हम वही नंबर डालें और हमें वही रैंडम टेंसर मिले। आफ्टर दैट जीरोस एंड वंस, हाउ टू क्रिएट इट, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लीकेशन देखा हमने टेंसर्स पे। दूसरे फंक्शंस देखे, मिनिमम मैक्सिमम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्ग मिनिमम। आर्ग मिनिमम क्या करेगा आपका,
कि जो मिनिमम नंबर है उसका इंडेक्स देगा, जैसे वो थर्ड पोजीशन पे, फोर्थ पोजीशन पे, उस टाइप पे। आर्ग मैक्स मैक्सिमम नंबर का इंडेक्स देगा। फिर रीशेप फंक्शन, कैसे हम कोई भी एक एरे को अपने हिसाब से रीशेप कर सकते हैं, 4x5, 1x2, बट वो फैक्टर्स होना चाहिए। जैसे 20 के फैक्टर्स है 1,20, 20,1, 2,10, 5,4। आप उसको 6,3 नहीं कर सकते हो, क्योंकि 6,3 18 होगा और बचे हुए दो एलिमेंट्स कहीं डिलीट नहीं कर सकते हो आप। फिर उसके बाद में हमने स्क्वीज देखा, जितने भी सिंपल, इससे एक सिंपल डेफिनेशन से याद रखना कि स्क्वीज एलर्जिक है वन से, तो जितने भी वन के डायमेंशन रहेंगे वो सब निकाल देगा। और अनस्क्वीज वन के डायमेंशंस को ऐड कर देगा आपको जो पोजीशन पे चाहिए उस पोजीशन पे। फिर टॉर्च, टेंसर को नंपाई में कैसे कन्वर्ट करना, नंपाई को टॉर्च में कैसे कन्वर्ट करना, ये पूरा देखा हमने। लास्ट में हमारे कंप्यूटेशंस फास्ट हो इसके लिए हमारे पास जीपीयू या सीपीयू, हम दोनों में से एक चीज यूज कर सकते हैं। जीपीयू 100x फास्ट कर देगा आपके सारे कंप्यूटेशंस को, अगर आपके पास जीपीयू है तो। नहीं है तो आप कोलैब यूज कर सकते हो फ्री में, और कोलैब भी यूज नहीं करना है तो हम आपके सिंपल सीपीयू पे भी काम कर सकते हैं। सो फॉर दैट torch.cuda इज डिवाइस अवेलेबल, हम पहले वो चेक करेंगे। बेस्ड ऑन दैट हम डिवाइस मेंशन कर देंगे, अगर कूड़ा है तो कूड़ा, नहीं तो सीपीयू। और फिर हमें टेंसर्स को जीपीयू और सीपीयू पे मूव करना पड़ता है कैलकुलेशंस के लिए। तो कैसे मूव करना है वो मैंने बताया। अब हम एक प्रोजेक्ट करेंगे और उसके अंदर इसको पूरी सब चीजों को वापस से और डेप्थ में समझेंगे। अगर आपको ये पसंद आया है और आप चाहते हो कि पूरा पार्ट आउट कंप्लीट हो, सो कमेंट कर देना। दैट्स इट। कीप स्माइलिंग। बाय बाय एवरीवन।